तकरीबन 20 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, हजारों कत्ले हो चुके हैं। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आई है, उन खबरों के मुताबिक इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री थर थर कांप रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 20 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जो खुल के फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं। नेतन्याहू को पहले क्या लगा वे जीत जाएंगे, वे फिलिस्तीन पर, गाजा पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, नेतन्याहू को कोई बचाने वाला नहीं है। इजराइल के लोग ही नेतन्याहू के खिलाफ जम करके आंदोलन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू से ही अब इस्तीफे की मांग हो रही है। इजराइल की जनता कह रही है, नेतन्याहू जी आप इस्तीफा दीजिए, आप देश को नहीं संभाल रहे हैं। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं नेतन्याहू से, वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी खबर है। और तमाम जो हमारे टीवी मीडिया के एंकर और एंकराइन हैं, वे लोग इजराइल जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ना कि वे लोग हमास या फिलिस्तीन जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान और यमन ने खुलेआम कह दिया है वे फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और अब आप देख लीजिए, न्यूज 18 इंडिया खबर क्या चलाता है, ईरान के दुश्मन अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और सऊदी अरब, 4 बड़े देश हैं जो ईरान के दुश्मन हैं। और ईरान अब खुल करके फिलिस्तीन के साथ आ गया है, मोहम्मद अब्बास के साथ आ गया है, और अमेरिका को भी ईरान ललकार रहा है। आपको पता होगा फिलिस्तीन को किस तरीके से अलकायदा ने अपना समर्थन दे दिया था और कह रहा था अलकायदा कि हमला कर दो इजराइल के ऊपर, देख लेंगे, इजराइल को हम खत्म कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे। और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू में अहंकार, घमंड आ गया था। वे ताकतवर हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम इस्लामिक देश बताया जाता है, तकरीबन 60 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास डरने की, झुकने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। सऊदी अरब को ईरान लगातार ललकारता आया है। न्यूज 18 इंडिया के मुताबिक ईरान के पास 5 लाख की संख्या में फौज है, वहीं सऊदी अरब के पास 4,80,000, यानी सऊदी अरब भी ईरान से कमजोर है। अब आगे आ जाइए, शिप की बात कर लीजिए, ईरान के पास 398 यानी तकरीबन 400 शिप हैं, वहीं सऊदी अरब के पास महज 55 शिप हैं। और देखिए टैंक की बात कर लीजिए, ईरान के पास 3,700 टैंक है, तो वहीं सऊदी अरब के पास 1,000 टैंक है, यानी लगभग 4 गुना ताकतवर है, 4 गुना ज्यादा ताकतवर सऊदी अरब से ईरान है टैंक के मामले में। और वहीं अब देख लीजिए कि जो है कि टीवी 9 चला रहा है, दक्षिणपंथी नीतियों की वजह से नेतन्याहू का इजराइल में हो रहा था भारी विरोध, यानी विरोध का सामना नेतन्याहू कर रहे हैं। और अब जो बाइडेन क्या करे, जो बाइडेन ने कहा था मैं खुल करके साथ में खड़ा हूं इजराइल के, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया वे इजराइल के साथ नहीं बल्कि फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। रिपब्लिक भारत चला रहा है। 2011 में घोटालों के आरोपों की वजह से नेतन्याहू ने इस 2021 इस्तीफा दिया, ऐसा रिपब्लिक भारत चला रहा। 2021 में कोई घोटाला हुआ था, नेतन्याहू इस्तीफा दो, इसकी मांग लगातार इजराइल में की जा रही है। सर्वे से साफ है कि इजराइल में नेतन्याहू का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है
और ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, नेतन्याहू इस्तीफा दो। कोई सर्वे हुआ है, रिपब्लिक भारत चला रहा है, सर्वे में 65% लोग गाजा पर जमीनी आक्रमण के समर्थन में है और नेतन्याहू इस्तीफा दो। यानी जो है कि अब नेतन्याहू खिलाफ लगातार माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं देखिए आज तक लिखता है, न संहार नहीं रुका तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। ये आज तक चला रहा ईरान के हवाले से, ईरान ने खुलेआम चुनौती दे दी है। एबीपी न्यूज चला रहा है। स्पेन में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन हुआ है। यरूशलेम में इजराइल और फिलिस्तीन में झड़प हुआ है। और वहीं आरफा खानम शेरवानी लिखती हैं कि 5000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है, 2000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया गया है और तकरीबन 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो जिन्हें डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है, यानी उन लोगों को हटा दिया गया, भगा दिया गया है और वे लोग बेघर हो गए हैं। और वहीं जो है कि पानी और बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। चौतरफा घिरता हुआ अब इजराइल दिखाई दे रहा है। इजराइल के समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। और पूरी दुनिया के लोग, ज्यादातर देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तभी इजराइल कांप रहा है। नेतन्याहू थर थर कांप रहे हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तमाम जो जानकार हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वे लोग बता रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन लड़ें, जिससे हथियारों की सप्लाई अमेरिका से की जाए, अमेरिका से हथियारों खरीदा जाए। फायदा किसका होगा? अमेरिका का होगा। नुकसान किसका होगा? इजराइल का होगा। और अब नेतन्याहू को समझ में आने लगा साहब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तमाम लोग बता रहे हैं जिस तरीके से नेतन्याहू ने कहा था, ये जो युद्ध है, जो वार है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये लंबे समय तक चलेगा, तकरीबन 3 महीनों तक, 90 दिनों तक। लेकिन अभी तो साहब सिर्फ 20 ही दिन गुजरे हैं और 20 ही दिनों में नेतन्याहू की हालत, इजराइल की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल चीख रहा, चिल्ला रहा, कह रहा कि फिलिस्तीन के पास तो जो है कि अब केमिकल मिसाइल है और अगर केमिकल मिसाइल अटैक करना शुरू किया तो पता नहीं चलेगा कि इजराइल कहां पर है, नेतन्याहू कहां पर है। हालांकि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, ना इजराइल की तरफ से ना फिलिस्तीन की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से इजराइल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इजराइल की सेना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बेगुनाहों को मारने का काम कर रही है। इस साहब कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है। और नेतन्याहू तो अब चौतरफा घिर गए हैं। यानी उन्होंने जो फांसी का फंदा फिलिस्तीन के लिए बनाया था, उसी फांसी के फंदे में अब नेतन्याहू खुद घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 60 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ज़्यादा देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजा है। और पूरे देश के मुसलमान नहीं बल्कि पूरी देश की दुनिया जो है, जितने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, वे लोग आज नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। और ये बात बिल्कुल सही है, आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए, लेकिन पहले पहचान कर लेना चाहिए असली आतंकवादी कौन है। नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया है। हालांकि पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं इजराइल के समर्थन में हूं, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो विदेश मंत्रालय है भारत सरकार की, वो साफ तौर पे कह रहा है हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और आतंकवाद जो पनाह देता है, भारत कभी भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। गाजा के अस्पताल पर जिस तरीके से हमला किया गया, 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, तो आतंकवाद कौन फैला रहा है? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं, तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं वे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपना हथियार बेचना है, इसीलिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल समझता है खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है
क्योंकि इजराइल लगातार अब नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी की मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। दुनिया की शांति में बाधा डालता अमेरिका, पेंटागन की रिपोर्ट के जवाब में चीन ने दिया बड़ा बयान। यानी दुनिया की शांति में बाधा कौन डालता है? अमेरिका डालता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये चाइना कह रहा है, चीन कह रहा है। इंडिया टीवी पर एक रिपोर्ट छपी है। चीन ने अमेरिका पर शांति में बाधक बनने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में बाधक है। चीन की सैन्य क्षमता के विस्तार पर पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके जवाब में चीन ने आरोप लगाया है। यानी चाइना और अमेरिका का अपना अलग सीन चल रहा है और अमेरिका भी घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए नेतन्याहू थर थर कांप रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। जो उन्होंने दांव चला था, जो उन्होंने फांसी का फंदा बनाया था, उस फांसी के फंदे में खुद आ गए हैं और उनका दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। और फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप किसके साथ हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।